अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बड़े गुनाहों से डरते हैं। हम शराब से बचते हैं, हम चोरी से बचते हैं, हम जुल्म करने से बचते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है उन गुनाहों के बारे में जो हम हर रोज करते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता? वो खामोश गुनाह। सबसे पहले गीबत। कितनी बार हम किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। हम कहते हैं, मैं तो सच बोल रहा हूं, लेकिन अगर वही बात उस इंसान को बुरी लगे तो वह गीबत है। जरा सोचिए, कयामत के दिन आपके नेक अमाल उसी इंसान को दे दिए जाएं, क्या वह पल हमारे लिए आसान होगा? फिर आता है जुबान का गुनाह। छोटा झूठ, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को शब्दों से तकलीफ देना। हम समझते हैं कि बातें हल्की होती हैं, लेकिन हर शब्द लिखा जा रहा है। कुरान में आता है, इंसान जो भी बात कहता है उसके पास एक निगरानी करने वाला मौजूद होता है जो उसे लिख लेता है। सूरह काफ 50-18। हर शब्द, यहां तक कि वो भी जिसे हम भूल चुके हैं। और सोचिए, कितना वक्त हम बेकार चीजों में बर्बाद कर देते हैं। घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल करना, ऐसी चीजें देखना जो हमें अल्लाह से दूर कर दें। नमाज को टाल देना, थोड़ी देर में पढ़ लूंगा। शैतान हमेशा बड़े गुनाह से शुरुआत नहीं करता, वो छोटे गुनाहों को आम बना देता है। और छोटे गुनाह जब रोज दोहराए जाए तो पहाड़ बन जाते हैं। लेकिन सुनिए, उम्मीद मत खोइए, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर हम रुक जाएं, अगर हमें पछतावा हो, अगर हम सच्चे दिल से कहें, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह माफ कर देता है। सिर्फ माफ ही नहीं करता, बल्कि सच्ची तौबा करने वालों के बुरे कामों को अच्छे कामों में बदल देता है। तो आज अपने दिल से पूछिए, मेरा कौन सा खामोश गुनाह है जिसे मुझे छोड़ना है? क्या वो मेरी जुबान है, मेरी नजर है, मेरा गुस्सा है, या मेरी आदतें? बदलाव बड़ा नहीं होना चाहिए। आज से एक गुनाह छोड़ दीजिए, एक नमाज समय पर पढ़ना शुरू कीजिए, एक बुरी आदत को रोक दीजिए। छोटे लेकिन लगातार अच्छे काम अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। आज रात सोने से पहले 2 मिनट के लिए हाथ उठाइए, सच्चे दिल से तौबा कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता क्या हम कल की सुबह देख पाएंगे या नहीं। अल्लाह हमारे दिलों को पाक करे, हमारे छुपे हुए गुनाहों को माफ करे और हमें सीधा रास्ता दिखाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा अपनी जिंदगी को एक किताब समझिए, एक किताब जिसका हर दिन एक नया पन्ना है। जब आप पैदा हुए, पहला पन्ना खुला। बचपन, मासूमियत, हंसी, गलतियां, फिर धीरे धीरे पन्ने भरते गए। स्कूल के दिन, दोस्त, गुनाह, नेकी, खुशियां, आंसू, हर दिन एक नया पन्ना लिखता गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज आपकी किताब का आखिरी पन्ना हो, अगर आज रात आपकी कहानी पूरी हो जाए, क्या आप खुश होंगे उस आखिरी पन्ने से? क्या उस पन्ने पर नमाज होगी, या सिर्फ मोबाइल स्क्रीन का टाइम? क्या उस पन्ने पर माँ बाप की दुआ होगी, या उनका टूटा हुआ दिल? क्या उस पन्ने पर तौबा होगी, या अधूरा अहंकार? हम सोचते हैं, अभी बहुत समय है, अभी तो जवान हैं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन कितनी किताबें ऐसी थीं जो बीच में ही बंद हो गईं? कितने लोग थे जो कल तक ऑनलाइन थे और आज उनकी प्रोफाइल पर इन्ना लिल्लाही लिखा है? भाई, बहन, जिंदगी की किताब मोटी नहीं होती, कभी कभी सिर्फ कुछ पन्नों की होती है। और सबसे बड़ी बात, आखिरी पन्ना हम खुद नहीं लिखते, वो लिखता है जिसने हमें पैदा किया। लेकिन आज का पन्ना, वो आपके हाथ में है। अगर पिछला हिस्सा गुनाहों से भरा है तो क्या हुआ, नई कहानी शुरू की जा सकती है। आज का पन्ना साफ लिखिए, एक सच्ची तौबा लिख दीजिए, एक दिल से पढ़ी नमाज लिख दीजिए, माँ से माफ करना लिख दीजिए, किसी का हक लौटाना लिख दीजिए, और सोने से पहले लिख दीजिए, या अल्लाह, जब भी मेरी किताब बंद हो, मुझे अपने राज्य होने की हालत में बंद करना। क्योंकि जब किताब बंद होगी तो फिर कोई एडिट नहीं होगा, कोई ड्राफ्ट सेव नहीं होगा, कोई अंडो बटन नहीं होगा, बस हिसाब होगा। तो आज सोचिए, अगर आज आखिरी पन्ना है तो आप क्या लिखेंगे? अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी दे जिसका आखिरी पन्ना रोशनी से भरा हो। आमीन।